So today I am back with a new video. So पिछली कुछ वीडियोस में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। तो ये डाउट रहती है कि वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कब से शुरू कर सकते हैं। सो सही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का लेके। सो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आपका कब ये आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट में, ताकि आप अपनी फाइनेंशियल डिसीजन सही से ले सकें। सो saying that always buy an appreciating asset rather than buying a depreciating asset. So आप सबको लोगों को समझ आ ही गया होगा कि इस चीज़ का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा एलेबरेट करूँगा इस वीडियो में। सो हमने ये चीज़ काफ़ी आम देखी है कि लोग जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट है कि मान लो आपको एक बिग चंक ऑफ मनी चाहिए ताकि आप वो बिग चंक कहीं इन्वेस्ट कर सकें। लोगों के ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि अगर आपके पास बड़ी अमाउंट पैसे की नहीं है तो मैं शुरू नहीं कर सकते हैं। सो ये चीज़ काफ़ी गलत है। सो आज के टाइम में ऐसी इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंट है मार्केट में कि आप जस्ट 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। सो ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कितनी अमाउंट से शुरू कर रहे हैं। ये चीज़ मैटर करती है कि आप उस चीज़ के लिए कितने सीरियस हैं या आपका उसके लेकर नज़रिया क्या है। सो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे। सो हमने ये चीज़ आम ही देखी होगी कि लोग आमतौर पे कहते रहते हैं कि हमारे पास कमाई नहीं है, हमारे पास इतनी इनकम नहीं है कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन मैं नहीं, ये चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ। सो आजकल हम देखते हैं कि हर बंदे के पास 15-20 हज़ार से महंगा ही फ़ोन पकड़ा हुआ है। नॉर्मली लोग जब अपना मोबाइल बाय करते हैं तो ये चीज़ नहीं देखते हैं। लोग बढ़िया कपड़े डालते हैं, ब्रांडेड चीज़ें कपड़े पहनते हैं, काफ़ी चीज़ें मतलब ऐसे शौक रखते हैं कि उनकी वो कमाई उस चीज़ को अफोर्ड आसानी से नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें करते हैं। इसका मतलब ये पैसे की बात नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है या इस मिसकंसेप्शन है कि हमारा इन्वेस्टमेंट हम तब भी शुरू कर पाएंगे जब हमारी एक इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाएगी। सो ये आपको ये चीज़ आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि आप ये गलत चीज़ों पे अपना पैसा खराब करें। सो अगर आपको बड़े टाइम में वेल्थ बिल्ड करनी है तो आपको थोड़ी सी अपना माइंडसेट और आपका नज़रिया और आपका मिसकंसेप्शन दूर करनी पड़ेगी। सो ये चीज़ें ही हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देख के काफ़ी चीज़ें क्लियर करूँगा। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपने ज़िंदगी में सेक्रीफाइस करने शुरू कर देने हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि आप वो पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल दें और उस चीज़ के बगैर रहना है आपको। ये चीज़ नहीं है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन नीड एंड डिज़ायर। सो आज ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि हमारी नीड और डिज़ायर में क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल मुझे मेरी फ़ोन की ज़रूरत है। आज के टाइम में हर बंदे के पास फ़ोन होना ज़रूरी है क्योंकि सारे काम हम अपना फ़ोन के थ्रू ही कर पाते हैं। फ़ोन के थ्रू ही हम अपना सारा काम चलता है, हमारा एंटरटेनमेंट से लेके हमारी डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे फ़ोन की ज़रूरत है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं 25,000 या 50,000 का फ़ोन ही लूँ या आईफोन ही लूँ तो तभी मेरा काम चलेगा। वो 10,000 का या 15,000 का फ़ोन भी आपका वही काम करेगा जो 50,000 वाला करेगा। लेकिन आपकी डिज़ायर है कि आपको आईफोन खरीदना है जो कि 1.5 लाख का है। ये मैटर नहीं करता कि आपको इनकम कितनी है। सो लोग क्या करते हैं, 1.5 लाख का फ़ोन लेंगे और वो 1.5 लाख का फ़ोन अगर हम देखते हैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल भी चलेगा तो वो 1.5 लाख का फ़ोन उसकी वैल्यू नियर अबाउट 0 हो जाएगी 5 से 7 साल में। अगर हम 10 साल भी मान लें उसकी लाइफ है तो 10 साल में वो 0 हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं, मान लो हम उसका कुछ अमाउंट भी हम अपना इन्वेस्ट करते हैं सही जगह, तो वो अगर 3 से 4 गुना भी हो गया उस टाइम के दौरान तो सोच लो आप कितना पैसा आपने बना लिया है उस चीज़ से। लेकिन आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो ये चीज़ों को आपको थोड़ा ऐसे सोचना पड़ेगा। जैसे हमारा ज़रूरत है फ़ोन की तो आप ये सोचो कि आप अगर किसी चीज़ के बगैर कुछ दिनों तक रह सकते हो और आपकी ज़िंदगी कोई इफेक्ट नहीं हो रही तो उस चीज़ की मतलब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह से आप सोच सकते हो। अगर फिर भी आपका काम चल नहीं रहा तो आप देखो कि कम से कम
पैसे में आपका काम चल जाए तो आप वो चीज अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक फोन लेना है जो कि 50,000 का है, मैंने सोचा हुआ है, तो अगर मैं वही पैसा अपना 20,000 का फोन ले लूं और 30,000 रुपया अगर मैं इन्वेस्ट भी कर दूं, 20,000 का फोन अगर 5 साल भी चला तो 20,000 रुपया तो चलो खत्म हो गया, लेकिन आपका जो 30,000 रुपया कहीं इन्वेस्ट किया हो आप वो अगर वो 3 से 4 गुना भी हो गया तो आपने लाख रुपया आपको अगले आने वाले 10 साल बाद, जब 10 साल बाद भी मिलेगा अगर आप 10 साल में के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। सो इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। सो थोड़ा जिंदगी का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको पैसा या वेल्थ क्रिएट करनी है, ये नहीं मैटर करता कि आप कितनी अमाउंट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन है, आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा और वो डिसिप्लिन के साथ स्टिक करना पड़ेगा और आपको कंटिन्यू सीखते रहना पड़ेगा। तो सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रिएट ए ह्यूज वेल्थ, बट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। सो ये चीज हमेशा याद रखना, ये कोट, ऑलवेज बाय एन एप्रिशिएटिंग एसेट रेदर देन ए डेप्रिशिएटिंग एसेट। सो अगर ये चीज आप याद रखोगे, अपने माइंड में रखोगे, तो आप बहुत सारे सही डिसीजन जिंदगी में, फाइनेंशियल जो डिसीजन है, ले सकोगे। सो इस चीज का वीडियो मैंने एग्जांपल के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों से, सो ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके और लोग अपनी जिंदगी थोड़ी सही तरीके से जी सके और कम से कम जब वो रिटायर हों तो उनके पास इतनी वेल्थ हो ताकि उनको अपनी डेली नीड्स या अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस ना करने पड़े या किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये चीज काफी इम्पोर्टेंट है। सो ओके, लेट्स एंड दिस वीडियो।